एक गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वो टापू समुद्र के बीचों बीच था। वहां ढेर सारे मेंढक, मछली और समुद्री जीव थे, इसलिए गिद्धों को वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। और सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां गिद्धों को शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहली मर्तबा देखा था। उस झुंड में ज्यादातर गिद्ध जवान थे और वो सोचने लगे कि जीवन भर अब हम इसी टापू पर रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। जब वो युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता और सोचता, इतना आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने कोई वास्तविक रूप से कोई चुनौती नहीं है। तो ऐसे में जब इनके सामने मुसीबत आ खड़ी होगी तो ये उसका मुकाबला कैसे करेंगे? बहुत सोचने के बाद बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की एक सभा बुलाई और अपनी चिंता जताते हुए बोला, इस टापू पर रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चला जाना चाहिए जहाँ से हम आए थे। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र की वजह से यह गिद्ध सट्या गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। उस बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की लाख कोशिश की कि तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो। आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल गए हो। ऐसे में अगर मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने उस बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध परेशान होकर अकेले ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खबर लेने की सोची और बूढ़ा गिद्ध उड़ता उड़ता उस टापू पर जा पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी है। कई गिद्ध लहूलुहान घायल हो पड़े हैं। बूढ़ा गिद्ध उन सब की ऐसी हालत देखकर हैरान हो गया और उस बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये सब कैसे हो गया? तुम लोगों की ऐसी हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद इस टापू पर हम बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया। उस जहाज से यहाँ कुछ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो इन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, और जैसे जैसे उन्हें पता चला कि हम उड़ना भूल चुके हैं और हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हम किसी पर हमला करना तो दूर, अपना खुद का भी बचाव नहीं कर सकते, तो उन्होंने हमें एक एक करके मारकर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल हुआ है। शायद आपकी बात न मानने का ये फल हमें मिला है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना करना आसान नहीं होता। इसलिए कंफर्ट जोन में जाने पर बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। खुद को हमेशा चुनौती देते रहें और अपने आप को हमेशा मुसीबत के लिए तैयार रखें। जब तक आप चुनौतियों का सामना करते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरीज MDM को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें।